हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो सुबह सुबह का टाइम है, पति जी को पानी दे दिए, गर्म पानी पीते हैं सुबह में। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पति जी के लिए काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए मैंने इस पे डाल दिए तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते और पपीते के पत्ते। इसके बाद मैं इस पर डालूँगी गिलोय। गिलोय को कूट के डालूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे गिलोय को कूटने के बाद फिर इसे डालूँगी। इसके बाद मैं इस पर डाला 1.5 गिलास पानी। तो इसको इतना पकाना है कि ये जितना पानी हमने डाला है उसका आधा हो जाए, तो वही फिर काढ़ा बनता है। फिर मैं इस पर अभी डालने वाली हूँ अजवाइन, हल्दी और लौंग और काली मिर्च। हल्दी मैं गांव से मम्मी से लाई थी, घर की हल्दी है, वो डालूँगी। और उसके बाद फिर दोपहर में पति जी के काम आएगा ये पीने के लिए। और इसके बाद सुबह का नाश्ता सबको करवा के, खुद करके, रसोई की सारी साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके मैं चली गई थी दीदी के साथ मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था दीदी को, तो मैं भी चली गई थी उनके साथ। फिर मैं आई तो लगभग 12:30-1 बजे का टाइम हो गया था। यहाँ पे आते ही मैं लगी फिर से रसोई में। मैं पति जी के लिए बना रही हूँ अरहर की दाल। दाल बनाने के लिए मैं लहसुन नहीं लिया है, प्याज, एक छोटी सी मिर्च और टमाटर काट लिया था मैंने यहाँ पे। और मैंने कुकर पे तेल चढ़ा दिया था। फिर मुझे ध्यान आया कि अरहर की दाल तो घी पे ही अच्छी लगती है, तड़का लगा के कर रही हूँ, बॉईल नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने वो जो तेल था वो दूसरी कढ़ाई में निकाल लिया, क्योंकि उस पर मैं बनाने वाली हूँ दूसरी दाल। तो यहाँ पे तेल डालने के बाद फिर जीरा डाल दिया। जीरा, प्याज ब्राउन डाला, प्याज ब्राउन हो गया तो टमाटर के बाद फिर इस पर सारे मसाले डाल दिए। मसाले बहुत कम डाल रही हूँ कि फ़िलहाल उनके लिए हल्का ही खाना बना रही हूँ। तो उस पर फिर दाल डाल के से अच्छे से मसाला मिक्स करके 1.5 गिलास मैंने पानी डाला था। पति जी को ज़्यादा गली हुई दाल भी पसंद नहीं है, खड़ी खड़ी दाल जो होती है उनको ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा गले ना। तो अब इस पे तब तक सीटी आएगी, तब तक मैं बना लेती हूँ यहाँ पे कढ़ाई पे दूसरी दाल में से को हमारे गांव में जो भाट की दाल होती है उसे पीस के बनाऊंगी। ये आप देखिए, ये मैं पीस के पहले रख के गई थी दीदी के साथ मार्केट जाने से पहले ही। इस पे मैं डालूंगी 2 चम्मच आटा डाल के ये सही रहती है। अगर इसको बिना आटा डाल के हम बनाएंगे तो ये थोड़ा बिखरी बिखरी से बनती है। तो साथ में इसको आटे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी वो दाल के साथ। उसके बाद मैं तेल मेरा हो गया गरम तेल में डालूँगी थोड़ा सा जीरा डालने के बाद इस पर हींग के बाद इस पर डालूँगी मैंने लहसुन और प्याज कट करके रखा हुआ है। लहसुन के साथ मिर्ची भी कट करी है, 2 मिर्ची। तो लहसुन और मिर्ची तो पहले डाल दूँगी, वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाएंगे, फिर उस पर डाल दूँगी प्याज। और इस वाली दाल पे टमाटर नहीं जाता, टमाटर की जगह पे हम इस पर खट्टे का यूज़ करते हैं, जैसे नींबू, अनारदाना या फिर अमचूर, ऐसे कुछ भी। तो ये देखिए, ये है ऐसे पीस के मैंने रखी हुई थी दाल। मैं आपको एंड में दिखाऊँगी ये दाल कैसी होती है साबुत। तो यहाँ पर प्याज मेरा ब्राउन हो गया है। इस पर अब मुझे डालने मसाले में नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने जो दाल पीस के रखी थी वो इस पे डाल दी। इसे भी थोड़ा मसालों से अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद इस पे डाल दूँगी मैं 4 से 5 गिलास पानी मैं डाल दिया था इस पर। ये जो भट की दाल है इसको भी तड़का लग गया है, और साथ में जो अरहर की दाल थी वो भी बन गई है। अब मैं जो कुकर है इसे खाली कर लूँगी, क्योंकि इस पर मुझे चावल भी बनाने हैं। दाल को मैं थोड़ा सा देख रही थी, दाल पति जी के खाने से ठीक हुई थी, पूरी गली नहीं है। तो दाल मैं पलट दी थी, उसके बाद मैं चढ़ा दी थी चावल। यहाँ पे दीदी भी आ गई है मेरे से जो भट की दाल है वो लेने के लिए, क्योंकि सुबह में जब मैं सुरेश भैया को पूछ रही थी कि आप भट की दाल खाओगे पीस के, तो दीदी बोलते, उनने तो जवाब कुछ दिया नहीं था। उनसे पहले ऊपर से दीदी बोल पड़े कि दीप थोड़ा ज़्यादा बनाना, मैं भी लेके जाऊँगी। हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है ये दाल। एक बड़े भैया और उनके बेटे को पसंद नहीं है, बाकी सभी लोगों को बहुत पसंद है। सभी लोग खा लेते हैं खुश होके नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होके खाते हैं। तो आगे अभी देखेंगे। मैंने पति जी के लिए अरहर की दाल बनाई थी, पर वो गुस्सा हो गया कि नहीं मुझे यही दाल खानी है, मुझे अरहर की दाल नहीं खानी है। तो फिर पति जी को भी अरहर की दाल ही दी थी। यहाँ पे दाल बन गई है, भैया आ गए थे ऊपर खाना खाने के लिए, तो दीदी ले गए अपने लिए। बाकी मैं अभी और कढ़ाऊँगी इसे 5-10 मिनट हल्की आँच पे ढक के रख दूँगी। हल्की आँच पे थोड़ी देर अपने आप कढ़ेगी। तो देख सकते हैं आप कैसी बनी है ये। पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, अगर कोई उत्तराखंड से है तो उन्हें तो अच्छी लग रही होगी, उन्हें तो समझ में आ रहा होगा। पर वैसे ही लोहे की कढ़ाई में बनती है दाल, उस पर बहुत स्वाद बनती है। थोड़ा इसका कलर भी ब्लैक काला काला सा होता है। पर ये मैंने इस वाली कढ़ाई पे गलती से तेल पलट दिया था जो कुकर में था, तो फिर मैंने इसे बना दी। अब जब तक वहाँ पर दाल कढ़ रही है, जब कुछ बर्तन हो गए थे, हो जाता है प्याज टमाटर वगैरह काटने से बाकी कुछ बर्तन हो जाते हैं। फिर मैं ये बर्तन धो लिए, तभी उसमें नज़र पड़ी कि नीचे मूली के पत्ते पड़े हुए। तो मैं कहा चलो अब मूली के पत्ते की भुर्जी बनाती हूँ। ये बहुत स्वाद बनती है, गरम गरम चावल और भट की दाल और मूली की भुर्जी, क्या बात है।
तो हमारे उत्तराखंड में तो आजकल हरी सब्जी होती है सुबह चावल के साथ, तो मैं भी बनाऊंगी। फिर मैंने जो टाइट जो ज़्यादा हार्ड जो पत्ते थे वो निकाल के साइड कर दिया, और जो सॉफ्ट से उनकी मैं बनाऊंगी भुर्जी। साथ में यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ धनिया, जो मुझे दाल में डालना है, अरहर की दाल में और भट की दाल में, वो भी मैं धो के अच्छे से रख दिया साइड में। और यहाँ पे सब्ज़ी भी धुल गई है मेरी। जब तक पहले मैंने सोचा नहीं था मैं ये सब्ज़ी बनाऊंगी, अगर पहले सोचा होता तो शायद अभी तक ये बन भी चुकी होती। तो बाद में देखी, फिर तब तक पति जी और देवर भी आ गए थे। पति जी सुबह में ड्रिप लगवाने गए थे, तो वहाँ से फिर आज बहुत दिन के बाद दुकान में भी जाके आए, तो लगभग 2 बजे का टाइम हो गया था। पति जी आ गए थे। मैं फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी। मैंने सोचा चलो मैं पत्ते की बना दूँगी भुर्जी। तो फिर पति जी बोलते हैं तू मुझे दे, ये मैं काटता हूँ, तू आलू और एक छोटी सी मूली काट ले, तो ये ज़्यादा स्वाद लगता है उसके साथ। फिर मैंने एक प्याज और आलू और मूली काट लिया। तब तक पति जी ने भुर्जी काट के दे दी थी मुझे। तो यहाँ पे हो गई है सब्जी मेरी। देवर भी आए थे, हम लोग यहाँ पे कर रहे थे दिनों बाद। देवर अंदर बाहर कर रहे थे, बात करी जा रहे थे। तो फिर इस पर भुर्जी डालने के बाद इस पर सारे मसाले डाल दिए। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो पति जी बोले कोई बात नहीं, हम वेट कर लेंगे, थोड़ी देर बैठ लेंगे। पर हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज गए। तो खाना वाना मेरा सारा बन गया है। सुबह का सारा काम निपटा के उसके बाद मार्केट चली गई थी दीदी के साथ, वहाँ से आई। फिर ये खाने का ही टाइम हो गया था। सुबह का सारा काम निपटा के, जैसे आपको पता ही है, रसोई का खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन सब साफ़ करना, सारा कुछ कर गई थी। दोपहर के लिए भी जो दाल बनाई है उसको पीस के गई थी, तो आके फिर बनाने का काम शुरू किया। पति जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए अरहर की दाल बनाई है, और भट्ट के डुब के जो हमारे उत्तराखंड की दाल होती है वो बनाई है, चावल, और मूली के पत्तों की सब्ज़ी बना के आई हूँ। वो अभी चला के आई हूँ, बनी नहीं है। पति जी भी आ गए, देवर भी आ गए, तो बन जाएगी। उसके बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5-10 मिनट लगते हैं, बन जाएगी खाने तक। और इधर मार्केट गई थी, वहाँ से और कुछ नहीं लाई। 1 किलो गोभी लेके आई हूँ, और ये 2 इनर लेके आई हूँ बच्चों के लिए गर्म वाले। ये एक बेटी का है और एक बेटे का है, दोनों का साइज सेम है। जिसको जो पसंद आएगा कलर वो ले लेंगे। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कैसा लग रहा है, बताना आप। तो ये एक ये है येलो कलर में 34 नंबर, और एक ये है, ये भी 34 नंबर है। दोनों कलर मुझे प्यारे लगे। एक बेटा ले लेगा, बेटी ले लेगी, जिसे जो पसंद आएगा वो रख लेंगे। और क्या लाई थी, एक गोभी लाई थी, और एक बच्चों के लिए कुछ ले आई। बेटी के जेल पेन ब्लू वाले, ब्लैक, बेटे के लिए पेंसिल, और ये बेटे की 3-in-1 नोटबुक, और ये रफ काम के लिए स्कूल में चाहिए होती है। बस इतने सामान लेके आई हूँ और कुछ भी नहीं लाई हूँ। बाकी तो ये कैसे लग रहे हैं बताया ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, गर्म में है और साइज़ भी बड़ा है। तो इस साल तो चलेगा ही, अगले साल भी चल जाएंगे आराम से, क्योंकि साइज़ बड़ा है थोड़ा। तो देख के आती हूँ सब्जी बन गई होगी। तो ये ले आई हूँ पति जी के लिए खाना, अरहर की दाल, और ये मूली के पत्तों की और आलू की सब्ज़ी और चावल। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनको वो नहीं दूँगी, जो भट्ट के डुब के बनाए हैं वो नहीं दूँगी। बाकी ये बैठे पति जी, जिनकी हालत हो रखी है बहुत ख़राब। आज एक हफ्ते दिवाली के बाद आज थोड़ी देर दुकान जाके आए। क्या डुबुक आपको देने? मैं नहीं खा रहा। अरहर की दाल है ये। वो नहीं बोली क्या डूबे क्या? वो आपको देने? कौन कह रहा है? मैं कह रही हूँ। क्यों? वो भारी नहीं होते हैं आपके? तेरा सिर होता है भारी, भारी के उसमें पत्थर डाल दिए, दिमाग खराब है, लेके बने। ओहो, ऐसे नहीं खाते। मैं तेरा दिमाग का दही मत बना। तो फिर मैंने आपके लिए दाल क्यों बनाई? किसने कहा तेरे से ऐसे बना जल्दी लेके बने हो? हद है यार, इनके लिए भी लाने पड़ेंगे भट्ट के डुबुक बने, और ये छोड़ दें उसे खाने से। ऐसा हो सकता है? कैसे कर रहे हैं गुस्सा मुझे। ये है भट्ट के डुबुक, जिनके लिए मेरे से लड़ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तब भी कह रहे हैं मुझे ये दे देती हूँ, क्या मन कर रहा है। तो ये लो, मैंने बनाई थी इनके लिए अरहर की दाल, कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर ये कहाँ खाएंगे दाल को। जब भट्ट के डुबुक बने तो फिर दाल कोई खाएगा क्यों? ये लो, थोड़ी थोड़ी खाना। ये देखो, अब आएगा ना असली स्वाद, है ना। एक बार इधर देखो, फिर आप खुश
पता है आपका फेस ना छोटा सा हो गया, बच्चे से लग रहे हो आप। पहले इतना बड़ा बड़ा था। क्यों? बेचारे। दाल बिल्कुल नहीं खाओगे? रात को यही खिलाऊंगी, देखना मैं रोटी सा मैं नहीं बनाऊंगी रात को कुछ। हाँ? नहीं, दाल कह रही हूँ। अब ये भी रात को भी दूंगी आपको। रात के लिए तो बचाना ही नहीं है मैंने। अच्छा, ये वो होती है थोड़ा बाइली होती है भाई। हाँ, तभी तो दे रही थी मैं आपको। तेरा तो दिमाग खराब है भाई, तेरे को होता है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बोल रही हूँ, बाकी वैसे थोड़ी बोल रही थी। ऐसे तो अच्छी होती है, घर की दाल है, बिना दवाई की। खाओ फिर, प्रोटीन युक्त चीज़ें खाओ। ये अरहर की दाल रात को खाओगे आप ही। आ गए स्कूल से? नहीं, मैं अभी स्कूल में ही हूँ। अच्छा, ये मेरी आत्मा है यहाँ पे। तू इधर आ, तू इधर आ। अच्छा, हाँ मैं बाहर बैठी थी, मुझे याद ही नहीं, मैं इनको बेड में फैला के आई हूँ। है किसको क्या पसंद, कौन सा कलर पसंद है? तेरे को ठीक है? मुझे ब्राइट कलर चाहिए। आप आपने खुशी नहीं देखी कैसी बंदा है। मेरे को ये शर्ट ना चाहिए थी, मैंने ये शर्ट ये सब ना भूमि, ये सब नवी के, सिर्फ तेरा ब्लैक पेन और वो ब्लू पेन है। रजिस्टर भी उसका रफ वाला रफ है ये, दे उसको। तूने बोला था, वो कब से बोल रहा है? हाँ, तू इनकी खुशी देख के खुश हो गया? हम तो वो है जानी जो दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हैं। रिश्ता बता। नहीं भूमि नहीं, तेरी बाजू छोटी है, वो चेंज होगा। नहीं होगा। नहीं, 36 नंबर लाऊंगी। नहीं होगा। 36 नंबर ले आऊंगी कह रही हूँ। नहीं नहीं, अच्छा है। कब जाओगे आपका क्या पता कब जाओगे? कल ही चली जाऊंगी। आज पहन तो सकती हूँ ना? क्यों? फिर चेंज थोड़े करेंगे, वो गंदा हो जाता पता है चल रहा है। बेटा, गंदा हो जाता है। चीटिंग करनी जरूरी होती है। इसको देख, पहन ले तो लवी। यहाँ पे भटके डूब के नहीं है नींबू यहाँ पे। कैसे कैसा लग रहा है सुरेश भैया? बता ही नहीं रहे कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है कह रही हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हो चुकी है सुबह से शाम और मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ ये दाल साफ़ करने के लिए। दाल मम्मी ने गांव से भेजी थी, सोयाबीन और काले भट्ट है, वो साथ में मिक्स हुए पड़े हैं, तो मैंने अलग अलग करूँगी। और साथ में बच्चे भी यहाँ पढ़ने बैठे हुए थे ऊपर बेड में, तो मैंने सोचा जब बच्चे पढ़ने बैठे हैं तो मैं भी यहीं पर बैठ जाती हूँ, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ। तो ये दाल को अलग करूँगी, जैसे जो काली वाली दाल बनाई थी मैं सुबह में, वो ये काली दाल थी, और सोयाबीन को अलग करूँगी। बाकी करती हूँ अपना काम, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। अभी पति जी आ गए थे दुकान से, तो उनको मैंने खाना बना के दे दिया। वो बोल रहे खिचड़ी खानी है, दोपहर की अरहर की दाल थी तो उनके लिए खिचड़ी और अरहर की दाल दे दी उन्हें, खा रहे अंदर। अभी मैं उनके लिए यहाँ पे बना रही हूँ काढ़ा। काढ़े में यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी, अजवाइन और लौंग, काली मिर्च डालूँगी थोड़ी सी, और तुलसी के पत्ते तोड़ना भूल गई, तो अभी गिलोय का ही बना देती हूँ। यहाँ पे गिलोय लेके आई हूँ मैं, इसे कूटूँगी फिर इसे इस पर डालूँगी, इसी का बना देती हूँ। अब कर ही कह सकते क्योंकि तुलसी रात को तोड़ी नहीं जाती है, इसलिए वैसे पकते रहते हैं। मैं चलती हूँ खाना खाने। तो यहाँ पे पति जी खाना खा रहे, हो गया इनका खाना और मेरा रहता है, बाकी सबका हो गया, बच्चों का भी हो गया, देवर देवरानी सबका हो गया, पति जी का भी हो गया। ये यहाँ पे कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, देख देख के खुश हो रहे हैं, अपने आप में हंस रहे हैं। तो मैं भी अपने लिए ले आती खाना, मैं भी खा लेती हूँ, उसके बाद फिर करूँगी बाकी काम। अब ऐसे करो।